दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल, मुस्तकबल, मुकम्मल, जारी। अगर आप कहते हैं कि ये टेंस आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए तो ये वीडियो आप आखिर तक लाजमी देखें, आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम देखते हैं इसकी पहचान। पहचान क्या है इसकी? पहचान इसकी है उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। इसमें मुकर्रा वक्त और मुकर्रा मुद्दत लाजमी होगी। अगर मुकर्रा वक्त और मुकर्रा मुद्दत नहीं होगी तो वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि फ़ेल मुस्तकबल जारी हो जाएगा, वो मुकम्मल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। इसकी पहचान है मुस्तकबल में किसी वक्त तक काम जारी रहेगा, यानी कि इसमें ड्यूरेशन का जिक्र लाजमी होता है। नोट है इसमें दिस टेंस यूजेस सिंस एंड फॉर, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। पहले भी आपने जो ये टेंस सीखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये इनका तरीका सेम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स टेबल तमाम फाइल के साथ विल हैव बीन का यूज़ होगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक विल इस्तेमाल हो रहा है। अगर जहाँ पे आपकी एमसीक्यूज़ का आ जाए या कोई करेक्शन का हवाला आ जाए तो आप विल उसमें ठहरा है, आई विल हैव बीन, यानी कि आई है वी के साथ फिक्रा बना हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो आप विल हैव बीन वाला उसको सही कर सकते हैं। अदरवाइज़ सबके साथ अब क्या है, विल का इस्तेमाल होता है, विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। इस टेंस में हम क्या करते हैं, विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। सिंस वर्सेस फॉर, इसमें बुनियादी फ़र्क है। देखें, सिंस होता है जो काम कब शुरू हुआ, यानी कि किसी ख़ास मुद्दत या किसी ख़ास वक्त से, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि मुकर्रा वक्त से। फार होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, काम कितनी देर से हो रहा है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि मुद्दत या अरसा कितना हुआ है। इसमें ज़्यादातर हम काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 साल, ये इस्तेमाल होता है। सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, देखें, यानी कि मुकर्रा वक्त इसमें है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कि ऐसे वक्त का जिसका आपको मुकम्मल तौर पर इल्म है सही तरीके से, ठीक है ना, उसका जो ड्यूरेशन, उसका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि कब से शुरू हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए है। सिंस 2 PM, यानी कि कोई भी वक्त आ जाए उसके साथ भी आप सिंस लगाते हैं। सिंस मंडे, सिंस 2020, यानी कोई भी, यानी कि स्थान आ जाए उसके साथ भी। सिंस 10 मार्च, यानी कि कोई भी, यानी कि मंथ आ जाए, यानी कि दिन आ जाए, ठीक है, उसके साथ भी आप सिंस यूज़ कर सकते हैं। अब फार का इस्तेमाल है मुकर्रा, यानी कि मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इसमें टाइम यानी कि गिनती यानी कि काउंटिंग का जिक्र ज़्यादा होता है, यानी कि काउंट किया जाता है। फार 2 आवर्स, यानी कि देखें 2 घंटे से, 3 दिन से, यहाँ पे काउंटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है ना उर्दू में पहचान हो जाती है कि इसमें फार लगेगा। फॉर अ वीक, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी देर से के लिए भी फॉर यूज़ होता है। अब देखते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मस्बत जुमले। इसका फार्मूला है, इसमें होगा सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा विल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, उसके बाद टाइम यानी कि वक्त। फिक्रा देखते हैं, आई है, उसके साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है विल हैव बीन। आई के साथ आप शैल हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शैल हैव बीन का इस्तेमाल, शैल का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम हो गया है, आजकल यूज़ नहीं हो रहा मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है ना। ज़्यादातर विल का इस्तेमाल हो रहा है, ये याद रखना है। पहले भी मैंने आपको फ्यूचर के तमाम टेंसेस में ये बताया है। आई विल हैव बीन रीडिंग। रीडिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीड,
आईएनजी का इजाफा हुआ है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंस फार का यूज हुआ है, यानी कि इसमें देखें फार 1 आवर है, 1 घंटा, यानी कि ठीक है ना, मुद्दत हो रही है इसमें बयान, तो इसके साथ हमने फार का यूज करना है। आइए कुछ फिक्रे देखते हैं। आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूँगा। शी विल हैव बीन कुकिंग, कुक है पहली फॉर्म, आईएनजी का इजाफा हुआ है, फूड ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद सिंस या फार का इस्तेमाल, देखिए मॉर्निंग है सुबह, यानी कि मुकर्रर वक्त का आपको पता है तो उसके लिए आपने सिंस लगाना है। वो सुबह से खाना पका रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। 1 आवर 1 घंटा है, ठीक है ना, मुकर्रर मुद्दत बताई गई है तो उसके साथ आपने फॉर का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प में वर्ब आएगा विल, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन। याद रखना है विल हैव बीन के दरमियान जब नॉट का इस्तेमाल करेंगे मनफी जुमले का, तो आपने विल के फौरन बाद आपने नॉट यूज करना होगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, देखिए सब्जेक्ट है, हेल्प में वर्ब है, नॉट इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके बाद हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल, यानी कि फॉर का इस्तेमाल होगा। 1 आवर है 1 घंटा, तो इसके लिए कुछ फिक्रे देखते हैं। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। वी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे। 3 आवर्स 3 घंटे, यानी कि मुकर्रर मुद्दत है, इसमें फॉर यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले, हेल्प में वर्ब इस्तेमाल होगा। विल हैव बीन में से विल जो है ना सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद ही ठहरा रहेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। देखें हेल्प में वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंस का इस्तेमाल हुआ है, इवनिंग है, यानी कि मुकर्रर वक्त का आपको पता है तो उसके साथ आपने सिंस लगाना है। विल यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहे होगे। विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी। विल दे हैव बीन, देखें विल बहर आया हुआ है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्प में वर्ब है, यानी कि हैव बीन आया है, मुकम्मल है हेल्प में वर्ब विल हैव बीन, तो विल सिर्फ बहर आना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल, पहली फॉर्म आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, फॉर 1 आवर है 1 घंटा, तो इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया मनफी जुमले। इसमें क्या होगा, विल का इस्तेमाल होगा, यानी कि हेल्प में वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। देखें सवालिया मनफी है तो मुकम्मल जो विल है बीन है, विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट इस्तेमाल करना है, फिर आपने हैव बीन का इस्तेमाल, फिर इस तरफ मुकम्मल फार्मूला। विल है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, नॉट आया है, हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल, मॉर्निंग है, मॉर्निंग के लिए सिंस इस्तेमाल होगा, यानी कि मुकर्रर वक्त के लिए, उसके बाद सवाल निशान। कुछ फिक्रे देखते हैं। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहे होगे। विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से अपना काम नहीं कर रहा होगा। विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से एक फिल्म नहीं देख रहे होंगे। WH वर्ड वाले जुमले देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। WH वर्ड आएगा, विल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी का इजाफा, सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। देखें WH वर्ड वाई है, हेल्प में वर्ब विल, दे लगेगा, उसके बाद हैव बीन, विल हैव बीन से सब्जेक्ट से पहले सिर्फ विल आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शाउट आईएनजी का इजाफा हुआ है, उसके साथ शाउटिंग सिंस फॉर का इस्तेमाल,
फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल होगा। देखिए, वाई विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना क्यों पका रही होगी। वेयर WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, दे है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा है हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इजाफा, ऑब्जेक्ट फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ का मसला हुआ है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।